सिकंदर रन स्पेशल से हाजिर हूँ। कस्बा बराड़ा में पहुंची महालक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा की रिपोर्ट लेकर। दरअसल यह यात्रा अग्रोहा धाम से शुरू हुई है, जो कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रही है और खासकर अग्रवाल समाज द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आज पहले यह यात्रा बंसल पैलेस बराड़ा में पहुंची, जहां पर अग्रवाल सभा बराड़ा के प्रधान प्रमोद सिंगला की देखरेख में पूर्व सरपंच अशोक बंसल, देवेंद्र बंसल, प्रमोद जैन, विकास सिंगला, विशाल सिंगला, अजय जैन, हरि गर्ग, अजय गर्ग, कुलदीप गुप्ता, संतोष गोयल, नरेश मित्तल, मुकेश मित्तल, पुलकित सिंगला सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात यह यात्रा बराड़ा के मुख्य बाजार में पहुंची, जहां पर जगह जगह इस शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत। इस शोभा यात्रा को लेकर खासकर अग्रवाल समाज, जिनमें ये कह सकते हैं कि बनिया समाज में काफ़ी उत्साह देखा गया और अधिकतर का ये कहना था कि हमारे समाज की कुल देवी की यात्रा है, जिसके प्रति हम समर्पित हैं। मुख्य बाजार की परिक्रमा के बाद मां लक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण पर, यहां पर मां लक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। प्रभु जी, अक्षय तृतीया आने वाली है, माता देश परशुराम जी की जयंती है, तो मगर पाठ आप वास करते हैं क्या? मगर पाठ वगैरह कुछ पूजा तो करते होंगे आप, है ना? पूजा करते, पाठ करते, सारे पाठ भी करते हैं ना। जैसे सुंदरकांड है ना, वैसे ही बनाया गया है। सुंदरकांड की तरह इसमें 2 ही सोर्ट है, चौपाई है। मेरा स्पेशल न्यूज बात कर रहा है प्रभु शरण तिवारी जी से, और ये हमें डिटेल में बताएगी कि जो यात्रा आई हुई है और इसके बारे में, और जो भी इनके कार्यक्रम है हमें डिटेल में बताएंगे। हाँ सर, जी सर बताइए, इस यात्रा के बारे में आप डिटेल में बताइए। ये माँ भगवती महालक्ष्मी की आशीर्वाद यात्रा है। महालक्ष्मी जो है संपूर्ण त्रिभुवन की भुवनेश्वरी कही गई है, आद्य महालक्ष्मी। कलयुग के अंदर सबसे पहले महालक्ष्मी जी ने जो धर्मनगरी अग्रोहा है, वहाँ पर जब महाराजा अग्रसेन जी ने उनकी 1100 दिन तक आराधना की थी, तपस्या की थी, उससे प्रसन्न होकर के माँ भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हे अग्रसेन, तुम और तुम्हारा वंश जो अग्रवालों के नाम से प्रसिद्ध है इस समय विश्व में, सत्य धर्म पुरुषार्थ पर चलते रहोगे, तब तक मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये यात्रा जो है वैसे तो धर्म यात्रा है, क्योंकि संपूर्ण महालक्ष्मी के सब उपासक हैं। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति सृष्टि में है ही नहीं जो महालक्ष्मी का उपासक नहीं है। लेकिन इस यात्रा के 2 उद्देश्य हैं। एक तो अग्रोहा नगरी जो है उसकी धर्मनगरी के रूप में पुनर्स्थापित करना, क्योंकि 5100 से अधिक वर्षों पूर्व अग्रोहा नगरी जो है महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाई गई थी। और महाराजा अग्रसेन जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाराजा अग्रसेन ने स्वयं महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, जिस युद्ध के अंदर जो आज खाटू के श्याम जी हैं, जो बर्बरी के नाम से थे, उन्होंने भाग लिया था। और उसी के अंदर महाराजा अग्रसेन ने अपने पिता वल्लभ सेन के साथ में युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, उनके निमंत्रण पर युद्ध में भाग लिया था। और उस युद्ध के अंदर भीष्म पितामह के बाण के द्वारा अग्रसेन जी के पिता जो वल्लभ सेन थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस युद्ध के अंदर अग्रसेन जी ने बहुत अधिक वीरता का परिचय दिया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अग्रसेन जी को आशीर्वाद दिया था कि हे राजकुमार, तुम्हारी वीरता और तुम्हारी सौम्यता से मैं प्रसन्न हूँ।
तुम कलयुग में धर्म की स्थापना करो। ऐसा सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करके अग्रसेन जी जो है उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर अग्रवाल नगरी की स्थापना की। उनका जीवन काल बड़ा सुंदर है। देखो, मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं अग्रवाल समाज का धर्मगुरु हूँ, और मैंने ये जो अग्रसेन जी का जीवन व्रत है जो अग्र भागवत के नाम से संपूर्ण विश्व में अभी उदित हुआ है, उसकी मैंने संपूर्ण मंगल पाठ बनाया है। संपूर्ण इसमें अग्र भागवत आ गई। इसमें दोहे है, चौपाई है, सोंठा है, छंद है और भजन है। तो जब मैंने अग्रसेन जी का जीवन चरित्र पढ़ा तब मुझे लगा कि जैसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र है वैसा का वैसा ही ये जीवन चरित्र है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान की जो अवतार धारणा है, भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं और अनेक रूप होते हैं भगवान के। भगवान अनेक कलाओं के अंदर अलग अलग, तो जिस प्रकार भगवान श्री राम में जो गुण थे, जो भी कलाई थी, अग्रसेन जी में वो सब गुण विद्यमान थे। इसलिए जैसे खाटू के श्याम बरबरी को हम भगवान के रूप में पूजित करते हैं, अग्रसेन जी उसी प्रकार से, और जो है सब गुण से संपन्न होने के कारण उन्होंने धर्म की स्थापना के बाद, सबसे बड़ी बात है, अहिंसा के सबसे बड़े पहले पुजारी थे वो अग्रसेन जी महाराज थे। अग्रसेन जी महाराज का जो जन्म है वो क्षत्रिय कुल में, जो सूर्य कुल है उसके अंदर पैदा हुए। उसमें इक्ष्वाकु वंश है, रघुवंश है। उसी वंश के अंदर भगवान श्री राम के 34 जो पुत्र थे छोटे कुश, उनकी 34वीं पीढ़ी के अंदर, और जो अग्रसेन जी के पिता बल्लभ सेन थे वो पैदा हुए। बल्लभ सेन जी क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा थे। उसके बाद में अग्रसेन जी ने जब अग्रवाल नगरी की स्थापना की, इनके 18 पुत्र हुए। चारों तरफ इनकी कीर्ति फैल गई। स्वयं देवताओं की राजा इंद्र ने इनके साथ में मित्रता करके आशीर्वाद प्रदान किया। तब इनके कुलगुरु गर्गाचार्य ने कहा कि हे राजन, तुमको भी अपने कुल की स्थापना करनी चाहिए। और कुल स्थापना के लिए उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हें 18 तुम्हारे पुत्र हैं तो 18 तुम्हें यज्ञ करने पड़ेंगे। उस समय यज्ञ के अंदर एक विधान होता है, यज्ञ संपूर्णता के बाद में, उसके बाद में जो 10 दिशाएं हैं उनको संतुष्टि के लिए, और यज्ञ में बलि का प्रावधान था। तो केवल जो क्षत्रिय है उनके लिए पशु बलि का प्रावधान है शास्त्रों में, और बाकी समस्त अन्य जो व्यक्ति है उनके लिए शोधित बलि होती है, सात्विक बलि है, उसका प्रावधान है। चूँकि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, इसलिए 17 यज्ञ तो उन्होंने और ऋषियों के कहने पर उसी प्रकार पशु बलि के द्वारा कर दिए। परंतु इनका मन विदीर्ण हो गया। पशु बलि देख करके इन्होंने कहा कि चाहे मुझे कितना ही पाप लगे, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, चाहे मुझे कोई भी दंड भोगना पड़े, परंतु अब मैं पशु बलि नहीं करूँगा। और 18वां जो यज्ञ इन्होंने मना कर दिया। तब विद्वान ऋषियों ने इकट्ठा होकर के कहा कि हे राजन, यदि तुम क्षत्रिय धर्म को त्याग करके वैश्य धर्म अंगीकार कर लोगे तो फिर तुम्हारा ये यज्ञ जो है वो सात्विक बलि के द्वारा संपूर्ण हो जाएगा। तब जो है अग्रसेन जी ने उसी दिन प्रण लिया कि मैं क्षत्रिय धर्म को, जिसके अंदर हिंसा का प्रावधान हो, त्याग करके और अहिंसा रूप में रहने कारण वैश्य धर्म अंगीकार करता हूँ। और इसलिए उनकी जो संतानें अग्रवाल वो सब के सब वैश्य हैं। उन वैश्य जो परिवार, अग्रवाल जो परिवार है, उनके समुन्नति के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके 18 सिद्धांतों को बताने के लिए इस प्रकार का जो ये यात्रा है इसका आयोजन किया गया है। बोली महालक्ष्मी मैया की। निस्संदेह महालक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा को लेकर अग्रवाल समाज में भारी उत्साह है। अग्रवाल सभा बराड़ा के प्रधान प्रमोद सिंगला की देखरेख में आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और आज रात्रि के समय भी यह यात्रा अग्रवाल धर्मशाला बराड़ा में ही विश्राम करेगी। और रात्रि के समय यहाँ भजन कीर्तन की व्यवस्था भी की गई है। स्पेशल न्यूज की तरफ से अग्रवाल समाज को महालक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा की ढेरों सारी शुभकामनाएं।